अब आगे क्या है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, आगे क्या है अपने पास में, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। बट बिफोर मूविंग टू द प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज से पहले प्लेन मिरर होता क्या है वो जरा सा और समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपने लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग, नाउ वी आर गोइंग फॉर व्हाट, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है, एक, अब कैसे मिरर बनते हैं पहले मिरर देखते हैं। तो एक बड़ा सा आप स्फीयर ले लो, क्या ले लो, एक बहुत बड़ी सी स्फीयर ले लो, ठीक है। हमने क्या करा, एक बड़ी सी स्फीयर ले ली, मेरा थोड़ा जुड़ नहीं पाया, जोड़ लीजिएगा। अब ये मान लो ये 2 किलोमीटर बड़ी स्फीयर है, कितनी बड़ी है, 2 किलोमीटर बड़ी है। अब इतनी बड़ा तो स्फीयर होगा नहीं, और उस स्फीयर में से आप क्या करिए, एक छोटा सा हिस्सा काटिए। तो ये जो हिस्सा आपने काटा है, इसी से बनते हैं 3 प्रकार के मिरर। तो अभी हम पहला देख रहे हैं। तो ये जो हिस्सा आपने काटा है ये ऑलमोस्ट कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, ये ऑलमोस्ट कैसा होगा, स्ट्रेट। और इसी स्ट्रेट पोर्शन को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्लेन मिरर। क्या समझ में आया नहीं आया, ये जो मिरर है इसका सेंटर ये हो गया, इसका रेडियस r हो गया। तो r क्या होना चाहिए, वेरी वेरी लार्ज। r क्या होना चाहिए अपने पास में, एक्सट्रीमली लार्ज। r इज वेरी वेरी लार्ज होना चाहिए, ठीक है, तभी प्लेन मिरर बन पाएगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं, तो प्लेन मिरर क्या होता है समझ में आया, एक बहुत बड़े से स्फेरिकल मिरर के में से एक छोटा सा हिस्सा निकालिए और उसकी सरफेस को क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। किससे पॉलिश करते हैं हम लोग, एजी। एजी क्या होता है, एजी ओजी गाना नहीं है, एजी क्या होता है, सिल्वर होता है। एजी क्या है, सिल्वर मेटल से पॉलिश कर दिए, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ये क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। दुनिया का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन पाया जाता है भाई साहब, सिल्वर पाया जाता है। कौन पाया जाता है, सिल्वर। अब फिर देखा होगा आपने, आपके घरों में जो शीशा होता है उसमें लाल रंग का पेंट होता है, हरे रंग का पेंट होता है, जिससे सिल्वर उड़ ना जाए, उसकी पॉलिश खराब ना हो जाए, इसलिए एक ऊपर से और कोटिंग कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से प्लेन मिरर बनता है। अब इस प्लेन मिरर की कुछ विशेषताएं आती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं, वो देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इस प्लेन मिरर की, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कुछ पर्टिकुलर केस में एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सेप्शन है कि ये रियल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी ये फॉर्म करता है, अभी आपको बताएंगे। इसमें द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज व्हाट, सेम। ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज कैसा होता है, सेम होता है। दूसरा, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे क्या होगा, इमेज बनेगी, और लैटरली कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं आपकी बुक्स में बस इसको रटा देते हैं, याद कर लिए, समझ लीजिए। बट हम समझते हैं कि ये कैसी कैसी इमेज बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय व्हाट, प्लेन मिरर। क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है या कभी रियल भी बना सकता है? तो मैंने कहा बनाता है, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है भैया। देखें तो सबसे पहला, ये मेरे पास में एक प्लेन मिरर है। ये मेरे पास में क्या है, एक प्लेन मिरर है। और यहां पर क्या है, मेरे पास में एक सोर्स है। मेरे पास में क्या है, यहां पर एक सोर्स है। ये है मेरे पास में एक सोर्स एस। जस्ट अ मिनट, ये है मेरे पास में एक सोर्स एस। तो यहां पर एक बल्ब लगाया हुआ है। क्या कर रखा है मैंने, एक बल्ब लगा रखा है। तो बल्ब से रोशनी हर दिशा में निकलेगी, इधर भी इधर भी इधर भी, बहुत सारी लाइट रेज निकल रही है। तो मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको, ऐसे 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 बहुत सारी निकल रही हैं। मैं कोई 2 चूज कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, कोई 2। एक तो मैं हमेशा सीधी वाली चूज करूंगा, एक ऊपर में से कहीं से भी चूज कर लूंगा। थोड़ा मैं डाल दूं इसको, तो हम कोई भी 2 में से एक चूज करेंगे। तो ये देखिए, फिर से मैं डाल रहा हूं इसको। तो ये था मेरा सोर्स, फिर से ये था मेरा क्या भाई, सोर्स। और इससे एक लाइट रे मैंने कैसी ले ली, स्ट्रेट। किसकी तरह बिहेव कर रही है, नॉर्मल की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रही है, नॉर्मल। तो जैसे गई वैसे वापस आ जाएगी। और एक लाइट रे मान लीजिए मैंने ये ले ली, जो यहां पर पड़ रही है। तो ये तो नॉर्मल की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह काम कर रही है। बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब क्या होगा, जैसे ही लाइट रे कहीं पर पड़ती है तो क्या होना शुरू हो जाता है, हम देखेंगे। यहां पर सबसे पहला काम अपने क्या ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल। क्या ड्रॉ करना पड़ता है, नॉर्मल। ये नॉर्मल बना दिया अपनों ने, ये क्या है, नॉर्मल।
क्यों नॉर्मल बनाना? जब भी कहीं लाइट रे पड़े और टेढ़ी लाइट रे पड़े, कैसी लाइट रे पड़े? टेढ़ी लाइट रे पड़े, तो वहां पर हमें क्या बनाना पड़ता है? नॉर्मल बनाना पड़ता है। हमने नॉर्मल बना लिया। तो ये जो एंगल बनता है किसके बीच में? इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये लाइट रे यहां पर पड़ जाएगी तो ये लाइट रे के साथ में क्या होगा? ये लाइट रे मुड़ेगी, तो ये इंसिडेंट रे है, फॉल कर रही है, तो ये क्या होगी? सेंड बैक होगी। तो सेंड बैक किधर होगी? इधर ही तो होगी, अंदर तो हो नहीं सकती है, तो ये इधर की तरफ सेंड बैक होगी। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आई बराबर क्या होगा? यहां पर आर होगा। अब बताओ, ये रे ऐसे आई और ये रे ऐसे करके आई, तो ये क्या था? अपना सोर्स था। ये क्या था? अपना सोर्स, मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट रे ऐसे करके आई, ये लाइट रे तो ऐसे चली गई, लेकिन ये लाइट रे कैसे चली गई? ऐसे। तो एक कहां जा रही है? अपने हाथ को दिखा रहा हूं, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे। ये कभी भविष्य में एक दूसरे से मिल सकती हैं क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? क्या ये एक दूसरे से कभी मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो इसके साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके साथ कुछ ना कुछ जबरदस्ती करना पड़ेगा। रंग चेंज कर लूं क्या जबरदस्ती करने के लिए? रंग ही नहीं दिख रहा है यार। चलो पीला पीला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बेचारा जबरदस्ती करा, इसको पीछे ले गए ऐसे करके, दिख रहा है क्या? और थोड़ा सा रब करते हैं, तो इस लाइट रे को हम कहाँ ले गए? ऐसे करके पीछे ले गए इधर। और इस लाइट रे को हम कहाँ ले गए? पीछे ले गए ऐसे करके यहाँ। यहाँ जहाँ दो की दोनों लाइट रेज मिली वहां पर क्या बन गई? अपने पास में इमेज बन गई। तो ये बताइए, क्या रियल में इमेज बनी है? क्या इसमें रियल में इमेज बनी है? आंसर है नो। आपने जबरदस्ती करा है। इमेज तो ऊपर इधर जाके बननी चाहिए। तो ये जो सोर्स हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ओ, और ये जो इमेज हो गई आई, ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वास्तव में रेज निकल रही थी, कैसा था? रियल। और ये इमेज कैसी हो गई? मिल नहीं रही है, तो कैसी होगी? ये वर्चुअल। ये कैसी होगी? वर्चुअल। तो इसीलिए प्लेन मिरर पे इमेज हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। लेकिन इतना कहना सफिशिएंट नहीं है। आपकी किताब से थोड़ा सा बाहर चलते हैं और वहां देखो कि मैं अभी एक केस कर दूंगा, पैदा कर देता हूं, जनरेट कर देता हूं आपके लिए, जहां पर हम वर्चुअल की जगह पर रियल इमेज भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो रेज निकल रही हैं, जब भी रियल सोर्स होगा तो एक चीज याद रखना, रियल सोर्स से रेज जो निकलती हैं, रेज एमर्ज आउट होती हैं, एमर्ज आउट होती हैं। उनका नेचर कैसा होता है? दिख रहा है कैसा नेचर है? ये सोर्स है, इससे रेज ऐसे निकल रही है, अभी बनाया था, कैसे निकल रही है? ऐसे। हर तरफ क्या हो रही है? फैल रही है। फैल रही तो क्या हो रहा है? डाइवर्जिंग नेचर। कैसा नेचर होता है? डाइवर्जिंग नेचर होता है। व्हाट इफ कि अगर मैं सोर्स को ही वर्चुअल बना दूं, अगर मैं सोर्स को ही क्या कर दूं? वर्चुअल बना दूं, तो इमेज कैसी बन जाएगी? रियल बन जाएगी। बस सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो भाई, हम क्या कर देते हैं, फिर से वही एक प्लेन मिरर बना देते हैं इस प्रकार से। अब की बार मैं नेचर ऑफ रे कैसे ले लेता हूं? एक रे ऐसे करके आके गिर रही है और एक रे ऐसे करके आके गिर रही है। तो नेचर कैसा हो गया रे का? रे का नेचर कैसा हो गया भैया? अब कन्वर्जिंग हो गया। ये कैसा हो गया? कन्वर्जिंग। ये कैसा था? ये कैसा था? ये फैल रही है, डाइवर्जिंग। ये कैसा था? डाइवर्जिंग। ये कैसा हो गया? कन्वर्जिंग। तो अब अगला काम क्या है? अगला काम अपने को क्या बनाना होगा? नॉर्मल बनाना होगा। तो अपने क्या बनाएंगे? एक नॉर्मल यहां पर बना लेंगे और एक नॉर्मल यहां बना लेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। चलो मैं डाल देता हूं। अरे यार एक सेकेंड। तो हम यहां पर नॉर्मल बना लेते हैं ये। तो ये नॉर्मल नंबर 1 और ये नॉर्मल नंबर 2। तो ये जो है, ये पहला वाला कोई एंगल I1 बना रहा होगा, ये दूसरा वाला कोई एंगल I2 को, जरूरी थोड़ा ना है, सिमेट्रिकल रेस भेज रहे हो आप। तो एक कोई I1 बना रहा होगा और एक क्या बना रहा होगा? कोई I2 बना रहा होगा। अब क्या होगा? ये दो की दोनों रेस क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। क्या करेंगी? दो की दोनों रेस रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। तो ये रे इधर की साइड में रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ये रे इधर की साइड में रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो इमेज तो इसकी वास्तव में मिल रही है। इस बार क्या रियल में मिल रही? नहीं मिल रही है। तो यहां पर जो इमेज बनी वो कैसी इमेज बन गई? रियल इमेज बन गई। कैसी इमेज बन गई? रियल इमेज। यहीं पर सीबीएसई या नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट या आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि क्या कभी प्लेन मिरर, क्या कभी नीट और आईआईटी JEE यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, डज प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज? आंसर क्या है? यस, प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। प्लेन मिरर क्या कर सकता है भैया? रियल इमेज बना सकता है। बट रीजन क्या है इसके पीछे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या हो?
वर्चुअल हो। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्ट है कहाँ, वास्तव में ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको पीछे प्रोड्यूस करो। इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा आपके लिए। हमने क्या करा, इसको हमने क्या कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करा। तो ये जब पीछे प्रोड्यूस हुआ और ये जब पीछे प्रोड्यूस हुआ, इसको डॉटेड डॉटेड बनाओ। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आज। इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसको थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट है। तो वास्तविकता में ऑब्जेक्ट है नहीं, इधर नहीं है, कहाँ है, पीछे, मिरर के पीछे है। कहाँ है ऑब्जेक्ट, मिरर के पीछे है। तो समझ में आया। तो इस तरीके से इमेज बनती है। अब वो प्रॉपर्टीज आपने देखी थी, तो वो अपनी क्या है, प्रॉपर्टीज। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है कि रियल इमेज बन सकती है। कब बन सकती है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल इन नेचर। कैसा नेचर होगा, वर्चुअल। और वर्चुअल होने का मतलब क्या है कि उसका जो नेचर हो कैसा हो, कन्वर्जिंग हो। कैसा नेचर हो उसका, कन्वर्जिंग हो। कैसा नेचर हो उसका भैया, कन्वर्जिंग नेचर हो। चलो, तो ये समझ में आया। इसके बाद अगली चीज जो अपने पास में आती है वो क्या आती है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर अभी आपको बताया था कैसा होता है कि एक बहुत बड़ा सा स्फीयर था। अब उस बड़े से स्फीयर की जगह पर क्या कर लो, एक छोटा सा स्फीयर ले लो। कैसा ले लो, एक छोटा सा स्फीयर ले लो और उसका एक हिस्सा काट लो और उसकी पॉलिशिंग डिसाइड करेगी कि वो कॉनकेव है या फिर वो क्या है, कॉन्वेक्स है। तो क्या करा, देखो ये दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा सा स्फीयर नहीं है, छोटा सा स्फीयर है। उसका एक हिस्सा एक बार काट लिया और दूसरा हिस्सा एक बार काट लिया, तो एक बार कॉनकेव बन जाएगा और एक बार क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से है। ये कोई एक स्फीयर है, इसका मैंने हिस्सा काटा तो एक बार ऐसे बन गया, इस हिस्से को पॉलिश कर दिया तो एक मिरर बन गया, और उसके दूसरे हिस्से को पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया, दूसरा मिरर बन गया। उसके दूसरे हिस्से को पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया, वो दूसरा बन गया। तो ये वाला कहलाता है कॉनकेव मिरर और ये वाला कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यही दिया हुआ है अपने को, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज व्हाट, कर्व्ड इनवर्ड, और इसमें क्या होती है, कर्व्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड की साइड हो गई, नहीं हो गई, ये कंडीशन है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको समझते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है फोकस, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, एक होता है पोल, एक फोकल लेंथ और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखते हैं यहां पर वो सारे दिए हुए हैं। तो ये एक मिरर था, ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। ये कौन सा हो गया, कॉनकेव। ये जो स्फेरिकल मिरर था जिसका ये सेंटर है, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पर ये लाइन जिस मिरर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइन काटती है दो हिस्सों में उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे काटती है उसको क्या कहते हैं, पोल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को कहते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस। वो डिफाइंड नहीं था, यही सेम चीजें इसमें भी है। तो डेफिनेशन से प्लीज आप अच्छे से इसमें जाके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर एक डेफिनेशन आती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकस क्या होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारी की सारी रेज आके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो ये जब भी रे पैरेलल आती है तो मान लो सोर्स कहां पर है, सोर्स कहां पर, जब रोज कैसी आती है, पैरेलल आती है, तो सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पे है। मतलब जैसे हमने एग्जांपल ले लिया सन, सूरज भगवान के लिए, तो लाइट कहां से आ रही है, पैरेलल आ रही है। किसी मिरर पे पड़ी तो मिलने के बाद में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। ये किस में मिलेंगी, वो है कॉनकेव मिरर। किस में नहीं मिलेंगी, कॉन्वेक्स मिरर। ये आगे चली जाएंगे, उनको हम पीछे मिलाएंगे, तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपने को दी हुई है। एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड व्हाट, फोकल लेंथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और एक रिलेशन होता है, दैट इज R इज इक्वल टू व्हाट, 2F। ठीक है, ये आगे देखते हैं बेटा किस प्रकार से हम लोग रे डायग्राम्स बना सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग रे डायग्राम्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। उसके बारे में जरा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर पहला क्या है कि दो रूल्स होते हैं। रूल क्या है, रूल नंबर 1, जब भी कोई एक रे पैरेलल होगी वो हमेशा कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी, क्योंकि ये कितने डिग्री एंगल बना रही है यहां पर, 90 डिग्री का। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई रे नॉर्मल है तो वो वापस क्यों चली जाती, क्योंकि उस जगह पर I बराबर R बराबर कितना हो जाता है, 0। उस जगह पर I बराबर R बराबर
कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो कैसे हुई ये बात, इसका भी रीजन समझिए क्यों। रीजन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब ये है आपका नॉर्मल और ये है इंसिडेंट रे, एंगल कितना होगा, दो रे चिपकी चिपकी दूसरे के ऊपर या पैरेलल है तो कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। तो जितना ये होगा उतना ही उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो इसलिए I बराबर R बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे। और जब भी कोई रे कहाँ पर आके मिलती है, यहाँ पर मिलती है, ऑप्टिकल सेंटर पे मिलती है, सॉरी कहाँ मिलती है, मान लो अगर ये ऐसे दिया हुआ है यहाँ मिलती है, तो जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाती है। तो ये 2 रूल्स हैं, इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे भी यही दिया हुआ है इन रूल्स के आगे। अब हमारे पास में कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं जिससे इमेज बनती है। तो देखो ये एक कोई मिरर था, कोई भी ले सकते हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी। ये क्या कहलाता है, इसका पोल। ये क्या कहलाता है, इसका फोकस। ये कहलाता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखते हैं कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहली प्लेसिंग बहुत दूर, बहुत दूर मतलब कहाँ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे, नंबर 1। दूसरी यहाँ कहीं पर, तो ये क्या हो गया, बियॉन्ड सी। तीसरी कहाँ पर हो गई, एट सी। चौथी कहाँ हो गई, इन दोनों के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवी कहाँ हो गई, एट एफ। और छठी कहाँ हो गई, बिटवीन एफ एंड पी। तो वही लिखा हुआ है, पहली एट इंफिनिटी, दूसरी कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। तीसरी कहाँ हो गई, एट सी। चौथी कहाँ हो गई, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवी कहाँ हो गई, एट एफ। और छठी कहाँ हो गई, एफ एंड पी। इन जगहों पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या बनेगा, इनका इमेज बनेगी। तो इमेज बनाते हैं जरा इसकी जल्दी जल्दी। तो देखिए सबसे पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहला केस क्या था कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, वो बहुत दूर रखा हुआ है और बहुत दूर कोई चीज रखी हुई है। तो ये तो एक रे तो हम ऐसे बनाएंगे, उसको हम कैसा मान लेंगे, पैरेलल रेस। कैसी मान लेंगे, वहां से आती हुई रेस पैरेलल। तो एक कोई रे मैंने ये ले ली और एक कोई रे मैंने ये ले ली। तो ये जो रेज आई, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, वो कहाँ पर मिलती हैं, जो रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ पर मिल जाती हैं अपने को, आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो बेंड करती हैं और कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पे। कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पे। तो पहला, अब इसका कोई पूछे नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा इसका, रेज वास्तव में मिल रही हैं तो कैसी हैं, रियल है। और कैसी होंगी, ये इन्वर्टेड होंगी। अब ये थोड़ा समझना मुश्किल है इस डायग्राम में कि इन्वर्टेड, यहाँ तो पॉइंट है लेकिन आपको आगे दिखाएंगे इन्वर्टेड होती हैं। दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा ये निकल के आएगा कि डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी होगी, डिमिनिश्ड बहुत ज़्यादा छोटी होगी। और कहाँ बन रही है, एट एफ, मतलब क्या है, फोकस पे बन रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कहां पर रख सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को। अगला हम ऑब्जेक्ट जो रख सकते हैं वो उसके बाद में क्या आ गया, सेकंड केस, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो ये भाई अपना प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर सॉरी कोई भी कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हो गया, पोल हो गया। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से रखा। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक बल्ब। देखना बल्ब से लाइट रे इधर भी निकल रही होगी, 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 हर तरफ निकल रही होगी, हर दिशा में निकल रही होगी। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ 2 लाइट रे लूंगा। और मैंने क्या बताया था आपको लाइट रे चूज करने के लिए कंसेप्ट, एक ऐसी लाइट रे लेंगे जो बिल्कुल कैसी होगी, सीधी होगी। और सीधी होगी तो पैरेलल होगी। पैरेलल रे हमेशा कहां से पास करती है, रूल बताया था, फोकस से। और दूसरी रे कहां से पास करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे। कुछ बुक्स कहां से पास कराती, पोल से। आपकी मर्जी बेटा, बहुत सारे रूल्स होते हैं। हम क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास करती है वो क्या होती है, वो हमेशा सीधी वापस आ जाती है। वो हमेशा कैसी आ जाती है भैया, सीधी वापस आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो यहां पर आई बराबर आर बराबर कितना बनाती है, 0 डिग्री, नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। तो ये दोनों रेस कहीं पर मिली तो यहाँ पर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो अगर ये इमेज थी ए बी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश। तो इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ बताओ, रियल है और कैसा है, एंड इनवर्टेड है। दूसरी क्या बात है इसमें, दूसरी बात कहाँ पर है, बिटवीन कहाँ बन रही है, सी एंड एफ बन रही है। और कैसी बन रही है, छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। अगला देखते हैं, अगला अपने पास जो आया वो कहां पर आ गया, एट सी, थर्ड केस। थर्ड केस क्या था अपना, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते हैं। तो जब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें तो ये अपने पास में क्या हो गया, मिरर हो गया, वही
ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ। ये ऑब्जेक्ट है। वही केस, एक रे कैसी लेनी है, पैरेलल, बहुत सारी निकल रही हैं, कहाँ से पर गई, पास कर गई फोकस से। दूसरी कहाँ से, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास नहीं होगी, इसमें दिक्कत हो गई। तो दिक्कत को कैसे रिजॉल्व करें, हम कहाँ से पास करने की कोशिश करेंगे, पोल से। कहाँ से पास करने की कोशिश करेंगे भाई, पोल से। तो ये रे यहाँ जाएगी। अब यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा हमारे पास में, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये कोई रे, देखो मैं तो भाई जबरदस्ती मिला रहा हूँ, आप स्केल से बनाना, ठीक है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसकी क्या हो गई, इमेज बन गई। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो इमेज क्या हो जाएगी, ए बी डैश। तो इसमें नेचर ऑफ इमेज कैसा निकल के जाता है, रियल एंड इनवर्टेड। कहाँ बन रही है, एट सी, और कैसी बन रही है, सेम साइज की। कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है। जितना बड़ा साइज था वो सेम का सेम बन रहा है। अगला जरा देखें, अगला जो अपने पास आ गया वो कहां पर आ गया, नंबर 4। वो क्या हो गया, बिटवीन सी एंड एफ। तो ये कोई अपने पास में मिरर था, ठीक है। एक मिनट, अरे यार, ये मिरर था, और ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सब में एक ही केस है। इस तरीके से गया, ऐसे वापस आ गया। दूसरी रे कहाँ से पास करेंगे, यहाँ से पास करेंगे, और ये यहाँ पर मिल जाएगी। इसके लिए थोड़ा मिरर को और बड़ा कर लो। देखो ये तो कुछ होगा नहीं, इसकी सेहत पे जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। तो अगर ये ए बी था तो ये ए डैश, और ये क्या हो गया, बी डैश। तो इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, बड़ा बन रहा है। तो एनलार्ज और मैग्नीफाइड। दूसरा कहाँ बन रहा है, दूसरा बियॉन्ड सी बन रहा है। तीसरा कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, एंड इनवर्टेड बन रहा है। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, वरना कल दिक्कत होगी बेटा न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट फिफ्थ केस क्या होगा, फिफ्थ केस खुद बनाओ। लास्ट केस में 6 बना रहा हूं, ये थोड़ा अलग है। क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between what, F and P। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ये अधिकतर बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो ये क्या है भाई, ये वही मिरर है, वही प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, फोकस। यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो ये रे जाएगी, कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी रे कहां से पास करें, दिक्कत हो गई। तो दूसरी रे हम इसमें कहां से पास करें, जल्दी सोचो और बताओ। तो सेकंड रे को पास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप जरा बताइए, अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दूसरी रे को कहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो। क्या कभी ये इधर मिल सकती है, इधर इनका मुंह क्या हो रहा है, फैल रहा है। थोड़ा मेरा सीधा हो गया, मुंह फैलाऊं इसका, क्या लो फैला देता हूं। अरे भाई मिटल जा। तो दूसरी रे क्या हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो दूसरी रे ऐसे करके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे यहां से जाएगी ऐसे, इसको आगे इधर, इसको आगे ऐसे करके यहां कहीं पर इमेज बनेगी। तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। यहां पर इमेज बन रही है। तो इसमें इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वास्तव में बन नहीं रही है, जबरदस्ती बना रहे हो, आगे डॉट 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 कर रहे हो। कैसी है ये, मैग्नीफाइड है। और कहां बन रही है, बियॉन्ड या बैक ऑफ द मिरर। क्या है, बैक साइड ऑफ मिरर। तो समझ में आया। तो ये कुछ 5-6 डायग्राम थे, 5 मैंने बनाए, 6 आपने खुद बना लिया। अब अगला केस क्या आया अपने पास में, ऐसे ही, ये तो कॉनकेव का चल रहा था अपना, ठीक है। अब आ गया कॉन्वेक्स मिरर। किसका आ गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका एक ही केस होता है, वो बना के मैं दिखा रहा हूं आपको कॉन्वेक्स मिरर का। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। ये रे यहां से गई, ये क्या बन गया भाई, इसका पोल। ये क्या बन गया, इसका फोकस। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट रखिए, एक रे यहाँ रखिए। अब ये रे नीचे नहीं मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी, ये ऊपर के साइड में मुड़ेगी ऐसे करके। तो क्या इसका फोकस कहाँ ये कहाँ पर जाके मिलने की कोशिश करेगी, ये एफ डैश, ये यहाँ पर कहीं पर जाके मिलेगी। एक्चुअल में फोकस इसका राइट साइड में ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो कंप्लीट इधर हो रहा है तो इस साइड ही होगा, यहाँ मिलेगी। दूसरी रे कहाँ से पास करने की हम कोशिश करेंगे, ये सोचो और बताओ जल्दी से मुझे। तो दूसरी रे ज़्यादा आसान है कि मैं यहाँ से इस पे ऐसे करके ड्रॉ करूँ
और ये रे कैसे चली जाए, ऐसे करके यहाँ चली गई। अब ये देखो ध्यान से, ये रे नीचे जा रही है, हाथ नहीं उड़ रहा मेरा, ये रे नीचे जा रही है और ये ऊपर। कभी जिंदगी में मिल सकती है, इधर नहीं मिल सकती, इसलिए इसको पीछे प्रोड्यूस करा और इसको भी बेचारे क्या करना पड़ेगा, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर ये ए था और ये बी था, ये यहाँ कहीं रखा था, तो ये क्या हो गया भाई अपने पास में ए डैश और ये बी डैश। तो इसीलिए इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो यहां से लेकर यहां तक, हमेशा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी। कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। दूसरी कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। और बैक ऑफ द मिरर बनेगी, बैक ऑफ मिरर बनने की कोशिश करेगी। इसलिए गाड़ियों में ये मिरर इस्तेमाल करते हैं जिसमें अपने को हमेशा छोटी साइज की और उल्टी ना दिखे, कहीं बनाओ बनेगी हमेशा इसी साइड में, और ये कंडीशन है। अब इसके थोड़े से यूजेस देख लेते हैं। तो पहला कौन सा था, कॉनकेव। कॉनकेव का कहाँ यूज होता है, सेविंग मिरर में, टचेस में, ये सारी चीजें हैं। यूज्ड बाय व्हाट, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट देखना बड़ा करके देखता है, ठीक है। तो ये सारी जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हेडलैम्प में गाड़ियों के। और दूसरा कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स कहाँ यूज होता है, तो रियर व्यू मिरर। देखो गाड़ियों का होता है ना रियर व्यू मिरर, ये देखो कार तो बना ही नहीं यहाँ पर यार, कार में पीछे कान लगे थे। वो किसी मॉल में एंटर करते हो तो इस तरीके से लगा होता नहीं होता, बड़ा सा वहाँ इस्तेमाल होता है। किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो तो वो यहाँ लगा के रखता है। तो इन जगह पर चेक करते हैं कोई थीप कोई चीज डाल तो नहीं रहा है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन। आज हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, लेकिन उससे पहले इसके क्या करेंगे, अभी रिफ्लेक्शन का मिरर फॉर्मूला आएगा और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।